नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। पश्चिम बंगाल में गुरुवार को दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो गया। इसमें 80.43% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, तो वहीं असम में 77.21% मतदान दर्ज किया गया। इस दौरान बंगाल में कई जगह झड़पें भी हुई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों पर भेदभाव करने, टीएमसी के समर्थकों को मतदान केंद्र पर जाने से रोकने और उन्हें प्रभावित करने का आरोप लगाया। उन्होंने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की। उन्होंने चुनाव आयोग पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे इस मामले को लेकर अदालत जाएंगी। असम में दूसरे चरण का मतदान समाप्त होते ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पत्थरकंडी से बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल की कार में कथित रूप से ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं। ये वीडियो असम के स्थानीय पत्रकार आतानु भुयन ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है, जिसके बाद बवाल हो गया है। असम में बीजेपी उम्मीदवार की कार में कथित तौर पर ईवीएम बरामद होने की वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि हर बार ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिनमें प्राइवेट गाड़ियों में ईवीएम ले जाते हुए पकड़े जाते हैं, और हर बार इनमें कुछ बातें बहुत ही कॉमन होती हैं। पहली, गाड़ी बीजेपी उम्मीदवार या उनके साथियों से जुड़ी हुई होती है। दूसरा, वीडियो को एक घटना मानकर और झूठ बताकर खारिज कर दिया जाता है, और बीजेपी अपनी मीडिया मशीनरी से उस व्यक्ति को ही आरोपी ठहरा देती है जिसने ये एक्सपोज किया होता है। प्रियंका ने कहा कि ऐसी कई सारी घटनाएं रिपोर्ट हो रही हैं। चुनाव आयोग को इन शिकायतों पर निर्णायक रूप से कार्रवाई करने की जरूरत है और सभी राष्ट्रीय पार्टियों को ईवीएम के इस्तेमाल की जरूरतों पर गंभीर रूप से पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। असम में बीजेपी उम्मीदवार की कार से कथित तौर पर ईवीएम की बरामदगी पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा है, ये काफी चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि आलोचक भी कहते रहे हैं कि कम से कम भारत में चुनाव मुक्त और निष्पक्ष होते हैं, लेकिन अब हम चुनावी निरंकुश बन चुके हैं। थरूर ने कहा कि अगर ईवीएम ही संदिग्ध हो जाती है तो फिर क्या बचा। चुनाव आयोग को इस पर तुरंत सार्वजनिक जाँच करानी चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी कहा कि सिर्फ इसी रास्ते से बीजेपी असम जीत सकती है, ईवीएम लूटकर। यूपीए के चेयरपर्सन पद के लिए कई बार एनसीपी प्रमुख शरद पवार की हिमायत कर चुके शिवसेना सांसद संजय राउत अब अपने पुराने बयानों से पीछे हटते दिख रहे हैं। राउत ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि सोनिया गांधी की जगह पवार को यूपीए का चेयरपर्सन बनाया जाना चाहिए। राउत ने सफाई दी है कि उन्होंने सिर्फ यूपीए को मजबूत करने की बात कही थी। राउत ने एक टेलीविजन चैनल से बातचीत में कहा कि उन्होंने कभी भी सोनिया या राहुल गांधी की आलोचना नहीं की, बल्कि जब भी राजनीतिक विरोधियों ने उन पर हमले किए वे उनके साथ खड़े रहे। गुरुवार को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को किसानों ने हिसार एयरपोर्ट पर घेर लिया। किसानों ने हिसार एयरपोर्ट के एग्जिट गेट को घंटों ब्लॉक कर रखा, जिसके कारण उप मुख्यमंत्री चौटाला को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जाने के लिए हिसार एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर में उड़ान भरनी पड़ी, जो कि हिसार शहर में ही है और एयरपोर्ट से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। बता दें, किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के नेताओं का सामाजिक बहिष्कार करने का आह्वान किया हुआ है। कोरोना महामारी में बिना तैयारी के ही लॉकडाउन लगाने के बाद से करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई, जिसके कारण गांव में वापस लौटे लोगों को मनरेगा में काम करना पड़ा था। यही कारण है कि पिछले साल मनरेगा में मजदूरी करने वालों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 2020-21 वित्त वर्ष में मनरेगा में 11 करोड़ से कुछ अधिक लोगों ने काम किया है, जो कांग्रेस सरकार द्वारा 2006-07 में शुरू की गई इस योजना में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के बाद आयकर के नियमों में भी बदलाव हुए हैं। ये सभी बदलाव 1 अप्रैल से लागू हो गए हैं। इन बदलावों के तहत 75 साल से ऊपर की उम्र वाले लोगों को आयकर रिटर्न भरने से छूट दी जाएगी। ऐसा वरिष्ठ नागरिकों को राहत देने के लिए किया गया, लेकिन यह प्रस्ताव सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो सिर्फ पेंशन पर निर्भर हैं और इसके अलावा उनके पास आय का दूसरा स्रोत नहीं है। वहीं अब आप भविष्य निधि यानी पीएफ में सालाना 5 लाख रुपए तक जमा करा सकते हैं और इस रकम पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इस वित्तीय वर्ष में यानी 1 अप्रैल से प्री फील्ड इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म भी आयकर दाताओं को मिलेंगे। इनमें लिस्टेड सिक्योरिटीज से होने वाली आय, म्यूचुअल फंड, लाभांश की आय, बैंकों और पोस्ट ऑफिस से मिलने वाला ब्याज आदि जानकारियां पहले से भरी होंगी। भारत में एक दिन में 81,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 469 लोगों की मौत हुई है।
इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,23,03,000 के पार हो गया है और कुल मृतकों की संख्या भी 1,63,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं देश में अब तक 6,87,89,000 से अधिक लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। महाराष्ट्र में रिकॉर्ड कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और राज्य के ही मुंबई शहर में भी महाराष्ट्र में गुरुवार को ही एक दिन में 43,183 मामले दर्ज किए गए, जबकि मुंबई शहर में 8,646 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जो एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा हैं। पिछले रविवार को पूरे राज्य में एक दिन में रिकॉर्ड 40,000 संक्रमण के मामले दर्ज किए गए थे। भारत में पहले से भी अधिक तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कोरोना के खिलाफ जंग में कड़ाई नहीं बरती गई तो भारत एक बार फिर भयंकर स्थिति में फंस सकता है। उन्होंने कहा कि नए मामलों में रिकॉर्ड तेजी है, फिर भी लापरवाही बरती जा रही है। अमेरिका ने H-1B वीजा पर लगे प्रतिबंध को समाप्त होने दिया है। H-1B वीजा पर बैन की अवधि 31 मार्च तक थी, लेकिन जो बाइडेन सरकार ने इसको आगे भी जारी रखने के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, यानी अब इस वीजा पर लगा बैन खत्म हो गया है। बता दें, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने जून 2020 में H-1B वीजा पर बैन लगा दिया था। उनका कहना था कि कोरोना महामारी में अमेरिकी लोगों की नौकरी को बाहरी लोग आकर हड़प लेंगे, इसलिए यह बैन लगाया गया है। हालांकि अब इस बैन की अवधि खत्म हो गई है। बता दें, इस वीजा के लिए आवेदन करने वालों में सबसे अधिक संख्या भारतीयों की ही होती है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।